रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अभी जो आयत मैंने पढ़ी उसका माना ये है कि बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई नसीहत को कबूल करने वाला है? नाज़रीन, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप सब से ज़िक्र किया था कि मेरी अगली वीडियो का मौजू कुरान करीम को उसके मानी के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये था। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आज की वीडियो का मौजू भी यही है। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अनगिनत कमालात और बेशुमार मौजिज़ात से नवाजा है। उनमें से कुरान करीम सबसे ज़्यादा कामिल, जामी और अब्दुल आबाद तक बाकी रहने वाला मौजिज़ा है। इसमें ऐसी कशिश और तासीर है जिसने अरब के बद्दुओं को और तहज़ीब से नाआशना लोगों को दुनिया का इमाम बना दिया और हुकूक इंसानियत और आदाब मौशरत से नावाकिफ़ लोगों को हादी बना दिया। तड़पती और सिसकती इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखा और जुल्म और बर्बरियत की मोहलक खाई में गिरने से बचा लिया। नाज़रीन, क्या कभी आपने गौर किया कि कुरान करीम के नुज़ूल का असल मकसद क्या है? क्या उसको फ़कत पढ़ लेने से, सवाब हासिल कर लेने से उसके हुकूक अदा हो जाते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरान करीम के नुज़ूल का असल मकसद ये है कि उसको पढ़ा जाए, समझा जाए और अहकाम इलाही को बजा लिया जाए। इसलिए कि कुरान ना सिर्फ किताब हिदायत है बल्कि चराग़ इल्म व मार्फत भी है। कुरान हमें ज़िंदगी जीने का मकसद देता है और ये बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है। नाज़रीन, यहीं पे मुझे एक इंसिडेंट याद आया है जो कि मेरी उम्रा की ट्रिप से रिलेटेड है। जब मैं अपने वालिदैन के साथ उम्रा करने गई थी और मस्जिद हरम में नमाज अदा कर रही थी इशा की, तो सूरे पढ़ते वक्त इमाम हरम रोने लगे और इस तरह रो रहे थे जैसे लग रहा था कोई बच्चा अपनी माँ से तड़प तड़प कर गिड़गिड़ा कर कुछ मांग रहा हो। नमाज अदा करने के बाद मैंने अपने वालिदैन से सवाल किया कि ये बताएं कि नमाज में इमाम हरम इतना रो क्यों रहे थे। तो मेरे वालिदैन ने जवाब दिया कि इमाम हरम नमाज पढ़ाते वक्त इसलिए रो रहे थे कि उन्हें मालूम था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। उन्हें ये मालूम था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों से यानी हमसे क्या फरमाया है। उन्हें मालूम था कि उसने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है और हम फिर भी कितनी नाशुक्रिया कर रहे हैं, कितनी नाफरमानियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे तभी समझ में आ गया था कि कुरान को उसके मानी के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका माना क्या निकलता है। नाज़रीन, यूँ तो ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिनमें कुरान को पढ़ने और पढ़ाने की फ़जीलतों को बयान किया गया है, लेकिन आज मैं उनमें से सिर्फ़ एक हदीस से इस्तिफ़ादा करना चाहूँगी जिसमें ये वाज़ेह है कि कुरान का पढ़ना और पढ़ाना कितना मुबारक काम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल वो है जो कुरान को पढ़ता है और औरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छा और अशरफ काम यही है और सबसे अच्छा वजीफ़ा भी यही है। नाज़रीन, यहीं पे मैं आपसे एक वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगी जिससे आपको ना सिर्फ कुरान की अज़मत बल्कि साहिब कुरान की अज़मत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। चुनांचे हज़रत मुसाअब बिन उमैर और सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत के वक्त ये तय हुआ कि दोनों को एक ही कब्र में उतारा जाए। तो सहाबा इकराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे पहले कब्र में किसको उतारा जाए? तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उन दोनों के लिए बल्कि क़यामत तक के लिए एक दस्तूर मरहमत फरमाया और फरमाया कि सबसे पहले कब्र में उसको उतारा जाए
جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ تو سب سے پہلے قبر میں حضرت مصعب بن عمیر کو اتارا گیا اور پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا چھونا، قرآن کا دیکھنا اور قرآن کا سننا ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن دوسرے مذاہب کی طرح قرآن پڑھنے پڑھانے تک کے لیے تو نہیں نازل ہوا، بلکہ قرآن مسلمانوں کی کردار فازی کے لیے آیا تھا، مکمل نظام حیات اور دستور زندگی بن کر آیا تھا۔ لیکن عمل تو دور، ہم نے تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ناظرین، آخر میں میری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کو اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہیں پہ آپ کو ایک بات ذہن نشی کرنی ہوگی کہ قرآن کو اس کے بغیر کسی تفسیر کی کتاب کے سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ تو اسی لیے جب بھی آپ یہ مبارک کام کریں تو کسی تفسیر کی کتاب یا پھر عالم دین کی مدد ضرور لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک نشید پڑھ کر سناؤں گی۔ نشید یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny that good and bad is just from him. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah۔ ناظرین، میری اگلی ویڈیو میری فرسٹ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میری فرسٹ ویڈیو میں نے آپ سب کو قصیدہ برد شریف پڑھ کر سنایا تھا، اس کو پڑھنے کے فضائل بتائے تھے اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بتایا تھا۔ بٹ میری نیکسٹ ویڈیو قصیدہ برد شریف کے ترجمے پر ہوگی۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔